Assalamu alaikum, dear students. Welcome to my YouTube channel, Physics with Samula SST. तो जैसा कि हमने क्लास 9 की चैप्टर 1 को शुरू की थी, क्लास 9 फिजिक्स की चैप्टर 1 को हमने शुरू की थी। इसमें कुछ टॉपिक्स हमने कवर किए थे। फिजिक्स की डिफिनीशंस हमने पढ़ी थी, इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन आवर डेली लाइफ का टॉपिक हमने पढ़ा था। ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स उसको हमने कवर किया था। इसके अलावा फिजिकल क्वांटिटीज को हमने कवर की थी, जिसमें डिराइव क्वांटिटी आती है, बेस फिजिकल क्वांटिटी आती है। तो आज हमारा टॉपिक है जो फेडरल पोर्ट की 9th की फिजिक्स है, उसमें एक टॉपिक है स्केलर एंड वेक्टर्स। फेडरल पोर्ट और केपी का जो कोर्स है वो तकरीबन सेम टू सेम है, और जिस बुक में कोई टॉपिक ऐसा हो कि केपी में न हो उसको मैं कवर करूंगा, और एग्जाम्पल्स न्यूमेरिकल्स को मैं केपी और फेडरल पोर्ट सारों कवर करूंगा। तो आज हमारा टॉपिक है स्केलर एंड वेक्टर्स। तो मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा कि फिजिकल क्वांटिटीज को ऑलरेडी हमने पढ़ा है। फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिसकी हम पैमाइश कर सकते हैं। ऐसी क्वांटिटीज जिसकी हम पैमाइश कर सकते हैं, उसकी मिसाल मैंने आपको दी थी। और फिजिकल क्वांटिटी में हमने डिराइव और बेस फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी थी। जैसा कि मास हो गया, ये फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ हो गया, ये फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम, टेम्परेचर, और इसके अलावा बहुत सारे स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, ये सारे फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिसकी हम पैमाइश कर सकते हैं उसको हमने कवर किया था। अगर किसी ने फिजिकल क्वांटिटीज का लेक्चर नहीं देखा है तो वो मेरे यूट्यूब चैनल पर पढ़ा है, उसको पढ़ ले, तब आपको स्केलर एंड वेक्टर सही समझ आएंगी। तो आज हम स्केलर एंड वेक्टर्स को पढ़ते हैं, या इसको हम कह सकते हैं स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो इसमें बुनियादी फर्क जो है, इतना ज्यादा फर्क नहीं है, तो आप लोगों को आसानी से इंशाल्लाह आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्केलर क्वांटिटीज, या इसको हम कह सकते हैं स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज। अच्छा, इसकी डिफिनीशन हम करते हैं। ए फिजिकल क्वांटिटी डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली, नो डायरेक्शन इज इन्वॉल्व, इसमें कोई भी डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होगी। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें कोई भी डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होगी, उस फिजिकल क्वांटिटी को हम स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। इसको हम कंप्लीटली उसके सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल डिफिनीशन है। ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब कर सकते हैं, इसको हम स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। नो डायरेक्शन इज इन्वॉल्व, इसमें कोई भी डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होगी। तो ये क्लियर बात है। इसके एग्जांपल हम लेंगे, जैसा कि मास 5 kg मास हो गया। जैसे आप एक दुकानदार के पास जाते हो और उसको कहते हो कि मुझे 5 kg चावल दे दो, तो उसमें आप उसको डायरेक्शन मेंशन नहीं करेंगे। ये नहीं कहेंगे कि आप मुझे 5 kg चावल शुमाल की तरफ दे दो या जुनूब की तरफ दे दो। नो, जब आप उसको कहेंगे कि मुझे 5 kg चावल दे दो, तो उसको मुकम्मल समझ आएगी। ठीक है, तो इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड इन्वॉल्व होगा। मैग्नीट्यूड में कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व है? जैसा कि 5 नंबर हो गया, केजी यूनिट, नंबर और यूनिट इन्वॉल्व है। नंबर और यूनिट को कंबाइनली हम मैग्नीट्यूड फिजिक्स में कह सकते हैं। अच्छा, नंबर 2 टेम्परेचर, एजी 25 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर को आप जब कभी डिस्क्राइब करेंगे, जैसा कि मैं कहूंगा कि आज वाना का जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उसमें मैं डायरेक्शन को मेंशन नहीं करूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्थ की तरफ है या वेस्ट की तरफ है, मैं सिर्फ कहूंगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें दो चीजें इन्वॉल्व होगी, जिससे जैसा कि यहां पर मैंने मिसाल दी है एजी 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 25 नंबर हो गया, सी और उसके पास ऊपर डिग्री है, तो सेंटीग्रेड का सिंबल है, तो उसके साथ यूनिट लगा सेंटीग्रेड। अच्छा, इसके बाद है स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर। जैसा कि आपकी गाड़ी की स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर है, उसमें कोई आप डायरेक्शन मेंशन नहीं करेंगे तो वो स्पीड हो गया। जिस तरह के आपका स्पीड मीटर, जो गाड़ी का स्पीड मीटर में जो शो होगा वो स्पीड होगा, क्योंकि उस मीटर से आपको डायरेक्शन का अंदाजा नहीं लगेगा, वहां पर सिर्फ आपको स्पीड की मैग्नीट्यूड देगा। ठीक है, स्पीड का सिर्फ मैग्नीट्यूड, नंबर और यूनिट देगा, इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी। इसके बाद टाइम है 2 आवर, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, इसमें कोई भी डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होती। तो इसलिए हम कहते हैं कि टाइम जो है वो भी आपके पास स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। अच्छा, तो फिजिक्स में हम इसको रिप्रेजेंट किस तरह करेंगे?
स्केलर्स को। स्केलर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल और कैपिटल लेटर्स। जो हमारे पास सिंपल लेटर्स अल्फाबेट से उसके साथ हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल, किसी के लिए स्मॉल लेटर यूज होगा, किसी के लिए कैपिटल लेटर यूज होगा। उसके एग्जांपल्स मैं आप लोगों को यहां पर दूंगा। एग्जांपल्स, फॉर मास वी यूज सिंपल एम, एम को यूज करते हैं, ये स्मॉल एम को यूज करते हैं। फॉर टेम्परेचर वी यूज कैपिटल टी। ठीक है, तो ये आपके पास मास भी स्केलर है, टेम्परेचर भी स्केलर है। तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन वाली बात यहां पर नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। और इसके बाद हम करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, या इसको हम कह सकते हैं वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? दोज फिजिकल क्वांटिटीज which are completely described by its magnitude as well as direction are called vector quantity। तो इसमें एक और चीज का इजाफा हुआ, डायरेक्शन का। उसका डेफिनेशन बिल्कुल स्केलर की तरह है, लेकिन उसमें सिर्फ आप डायरेक्शन का जिक्र करेंगे कि वेक्टर्स को कंप्लीटली जब आप डिस्क्राइब करेंगे तो उसके लिए डायरेक्शन की जरूरत होगी। डायरेक्शन के बगैर वेक्टर्स डिस्क्राइब नहीं होगा। जो एग्जांपल्स हम लेते हैं, वेलोसिटी 25 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ। वेलोसिटी और स्पीड में बहुत गहरा ताल्लुक है, लेकिन स्पीड और वेलोसिटी में फर्क यह है कि स्पीड में हम सिर्फ मैग्नीट्यूड्स को डिस्क्राइब करते हैं, वेलोसिटी में हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी डिस्क्राइब करते हैं। जिस तरह आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, आपकी गाड़ी नॉर्थ की तरफ जा रही है, बिल्कुल स्ट्रेट, उसके डायरेक्शन में कोई तब्दीली। मैं सिंपल सा ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, लेकिन आगे उस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी खत्म होगी, लेकिन अभी सिंपल समझो। जिस तरह आपकी गाड़ी नॉर्थ की तरफ जा रही है और उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, आपने स्पीड मीटर की तरफ देखा तो आपने स्पीड मीटर में आपने देखा कि स्पीड जो है वो क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जो नीडल है वो 60 किलोमीटर पर आवर है स्पीड मीटर का, तो नॉर्थ की तरफ जा रहा है। स्पीड के साथ जब डायरेक्शंस को हम ऐड करेंगे तो ये वेलोसिटी बन जाती है। मतलब हम ये कहेंगे कि स्पीड इन स्पेसिफिक डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। स्पीड हम जब स्पेसिफिक डायरेक्शंस में डिस्क्राइब करते हैं तो वो वेलोसिटी बन जाती है। ठीक है, जिस तरह 25 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ, मतलब ये है कि आपकी गाड़ी नॉर्थ की तरफ जा रही है, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, और आपने स्पीड मीटर की तरफ देखा कि जो नीडल है स्पीड मीटर का वो 25 पर है, तो मतलब यह हुआ कि आपकी वेलोसिटी 25 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ की तरफ। समझ आ रही है? मतलब यह है कि स्पीड, जब आपका स्पीड के साथ आप डायरेक्शंस को भी मेंशन करेंगे तो स्पीड और प्लस डायरेक्शन, तो ये बन जाती है वेलोसिटी। इसके बाद है फोर्स, ये भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, 30 न्यूटन अपवर्ड। जब मैं आपको कहूंगा कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक चेयर पड़ी है, मैं आपको कहूंगा कि इस पे फोर्स लगाओ, तो जरूर मैं आपको डायरेक्शंस भी बताऊंगा कि कौन सी डायरेक्शन में आपने फोर्स लगानी है। ठीक है, तो फोर्स आपके पास वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ डिस्क्राइब नहीं होगा। जिस तरह 30 न्यूटन अपवर्ड, मतलब ये फोर्स किस तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ। डायरेक्शन इसमें मेंशन हुआ, कौन सा मेंशन हुआ, अपवर्ड, तो 30 न्यूटन अपवर्ड। डिस्प्लेसमेंट, इसके बाद जो डिस्प्लेसमेंट है आपके पास, ये भी आपके पास वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट के दरमियान स्ट्रेट जो लेंथ होती है, बिल्कुल सीधी लेंथ, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल दो पॉइंट्स है, उसके दरमियान कोई स्ट्रेट, हम कहते हैं फॉर एग्जांपल ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इसके दरमियान जो स्ट्रेट लेंथ होता है बिल्कुल सीधी, इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल इस दोनों के दरमियान जो लेंथ है वो 50 मीटर है, तो ये इसको हम कहते हैं 50 मीटर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी आपके पास क्या है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट भी आपके पास वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीजें समझ आई होगी। तो ये सारी चीजें, जैसा वेलोसिटी हो गया, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज आप आगे चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे, इसमें कोई इशू नहीं आएगा। इसके बाद आखिर में हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि वेक्टर को हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय बोल्ड लेटर लाइक
एफ। बोल्ड लेटर कंप्यूटर में बोल्ड का जो ऑप्शन है, जब आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करते हैं तो बोल्ड का ऑप्शन आएगा, तो हमेशा वेक्टर्स को आप बोल्ड लेटर से शो करेंगे। बोल्ड लेटर से शो करेंगे या सिंपल लेटर आप लगाएंगे उसके ऊपर एरो हेड, जिस तरह फोर्स के लिए हम एफ लगाते हैं उसके ऊपर एरो हेड। अगर एरो हेड आप नहीं लगाते तो एफ को आप बोल्ड में लिखेंगे। ठीक है, ये कंप्यूटर का लैंग्वेज है, बोल्ड में इसको आप लिखेंगे। एग्जाम्पल फॉर वेलोसिटी वी यूज वी। वेलोसिटी के लिए हम वी यूज करते हैं, लेकिन वी के ऊपर हम एरो हेड भी लगाते हैं, आर, वी को बोल्ड लेटर में। नंबर 2 फॉर डिस्प्लेसमेंट वी यूज एस। एस को यूज करते हैं इसके ऊपर एरो हेड, आर बोल्ड में एस को यूज करते हैं। तो ये हुआ आज का हमारा टॉपिक। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक का कंसेप्ट समझ में आया होगा, और कोई भी आपको इशू हो तो आप कमेंट में उसको क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई भी मसला हो। और थैंक यू सो मच। आखिर में मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों अजीजों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।